केवल एक बार ही कुत्ते को रोटी खिलाई है तो आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। इससे आपको जो फल मिला है जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने वाला मनुष्य कितना पुण्यवान और भाग्यशाली बन जाता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। एक गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। एक दिन वह एक साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु अपने आश्रम में कुछ लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। सुरेश ने साधु को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे मन में एक सवाल है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? सुरेश ने पूछा, महाराज, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी देने से इंसान को क्या फायदा मिलता है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। जो व्यक्ति इन फायदों को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। कुत्ते को रोटी देने से न केवल उसका जीवन धन्य होता है बल्कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। साधु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, सब समझ आ जाएगा। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक काला कुत्ता रहता था। वह बहुत कमजोर और भूखा प्यासा था। वह गांव के हर घर के सामने जाता, इस उम्मीद में कि कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। भूख के मारे वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक नदी किनारे पहुंचा जहां एक सन्यासी का आश्रम था। कुत्ता सन्यासी के पास गया और बोला, हे महात्मन, आप बहुत ज्ञानी और दयालु लगते हैं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दें ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, क्या गांव में किसी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? कुत्ता उदास स्वर में बोला, महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। सन्यासी ने कहा, नहीं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। तब कुत्ता अपनी आप बीती सुनाने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, हम कुत्तों का कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं। हमें कमाना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में हम खुले में रहते हैं। हमें पढ़ना, लिखना, बोलना, अनुशासन कुछ भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन भूख हमें भी लगती है, चोट लगने पर दर्द हमें भी होता है और दुख में हम भी रोते हैं। इन 3 बातों में हम इंसानों जैसे ही हैं। फिर भी लोग हम पर दया नहीं करते। ईश्वर ने हमें पहले ही कष्टों में डालकर भेजा है और लोग हमें और परेशान करते हैं। कुत्ता आगे बोला, जब मैं पैदा हुआ मेरी आंखें और कान बंद थे। इंसानों के जन्म पर जैसे खुशियां मनाई जाती हैं, बाजे बजते हैं, वैसे हमारे जन्म पर कुछ नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मैं किसी अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ, जिसे लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपने 5 बच्चों को सीने से लगाए एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई बहन थे। मेरे 4 भाई बहन लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काला और सबसे कमजोर था। मेरी माँ हमें दूध पिलाने के लिए दिन रात भोजन की तलाश में भटकती थी। वह गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति या जानवर गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी लोग उसे खाना नहीं देते थे। कई बार उसे लाठियों से मारकर भगाया जाता था। कुत्ते ने आगे कहा, महाराज, मेरी माँ को भूख के लिए चोरी करनी पड़ती थी। लोग उसे पकड़कर पीटते थे। एक बार भयंकर बारिश हुई, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं। उस रात मेरे 3 भाई बहन ठंड से मर गए। मेरी माँ बहुत रोई, लेकिन किसी इंसान का दिल नहीं पसीजा। कुत्ता आगे बोला, अब हम सिर्फ 2 भाई बचे थे। मेरी माँ हमारी देखभाल करती थी। एक दिन गांव के एक सेठ के घर दावत थी। तरह तरह की मिठाइयां बन रही थीं। मेरी माँ भूखी थी। बार बार सेठ के घर के पास जाती, लेकिन लोग उसे भगा देते। कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। दावत शुरू हुई। मेरी माँ चुपके से रोटी लेने गई, लेकिन किसी ने उसे देख लिया। लोग चिल्लाते हुए लाठियां लेकर दौड़े। मेरी माँ घबरा गई। भागने की कोशिश में वह खाने वालों के ऊपर से कूदकर निकल गई। लोग चिल्लाने लगे कि कुतिया ने भोजन भ्रष्ट कर दिया।
कुछ लोग बोले कि उसने तो खाने में मुंह नहीं डाला, सिर्फ ऊपर से कूदी है। शहरों में लोग कुत्तों को पालते हैं, उनके साथ खाते हैं, फिर इसमें क्या बुराई। लेकिन कुछ रसूखदार लोगों ने कहा कि भोजन अब खाने लायक नहीं रहा। आखिरकार सारा खाना गरीबों में बांट दिया गया। मेरी माँ को उस दिन पेट भर खाना मिला, लेकिन यह सुख उसके लिए मुसीबत बन गया। सेठ ने उसे लाठियों से पीटा। मेरी माँ चिल्लाती रही, लेकिन उस निर्दयी का दिल नहीं पिघला। कुछ लोगों ने उसे रोक कर कहा, सेठ जी छोड़ दो, भूख में तो इंसान भी चोरी कर लेता है, यह तो बेचारा पशु है। तब जाकर सेठ ने उसे छोड़ा। मेरी माँ लंगड़ाते हुए हमारे पास आई और सारी बात बताई। कुत्ता बोला, एक और दिन गांव के बाहर एक ब्राह्मण आया। उसने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई और आटा गूंथ कर रख दिया। वह कुएं पर पानी लेने गया। मेरी माँ वहां पहुंची और आटे को देखकर सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। उसने आटा खाना शुरू किया। ब्राह्मण ने देखा और रोने लगा। वह खुद 2 दिन से भूखा था। लोगों ने उसे बताया कि इस कुतिया ने सेठ की रसोई भी बिगाड़ी थी। ब्राह्मण ने गुस्से में लाठी उठाई और मेरी माँ को पीटने लगा। वह आटा भी ठीक से नहीं खा पाई थी कि लाठियां पड़ने लगी। महीनों तक वह लंगड़ाती रही। महाराज, कुत्ता बोला, हमारा दोष यही है कि हम उन इंसानों के अधीन रहते हैं जो हमें सिर्फ कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके लिए कितना कुछ करते हैं। हम उनके घर की रखवाली करते हैं, लेकिन लोग हमारे फायदे नहीं जानते। साधु ने सुरेश से कहा, बेटा, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो वह अपने जीवन के दुखों से बच सकता है। भगवान ने विधान बनाया कि घर में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। लेकिन लोग इस नियम को भूलकर सारी रोटियां खुद खा लेते हैं, जिसका बुरा असर उनके जीवन पर पड़ता है। कुत्ते को रोटी देने से ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, साधु ने सुरेश को 8 फायदे बताए। पहला फायदा ये है कि शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि की कुदृष्टि से इंसान के बने बनाए काम बिगड़ते हैं, आर्थिक तंगी आती है। कुत्ते को रोटी देने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। दूसरा फायदा, भाग्य का साथ मिलता है। कुत्ते को रोटी देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और भाग्य आपके पक्ष में होता है। दोस्तों, तीसरा फायदा बताया कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कुत्ते को रोटी देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहती। चौथा फायदा यह है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी देने से कर्ज नहीं चढ़ता और पुराना कर्ज भी उतर जाता है। पांचवा फायदा, व्यापार में तरक्की होती है। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से व्यापार में उन्नति होती है। छठवां फायदा, आयु में वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी देने से आयु बढ़ती है और रुका हुआ धन वापस मिलता है। सातवां फायदा ये है कि स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति, कुत्ते को रोटी देने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। साधु ने कहा, बेटा, तुमने सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अनहोनी होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी देता है उसे ये 8 फायदे मिलते हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।